हेलो बच्चों, और ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन करा द पीवी डायग्राम ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए इज शोन इन द गिवन फिगर। तो मेरे को कमेंट करना है यार ये सारे ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। पहले तो एक बार ये ग्राफ स्टडी करते हैं। ये ग्राफ पीवी ग्राफ है, ठीक है। ये बी टू सी, ये बी टू सी जो बी सी प्रोसेस है, ये बी सी प्रोसेस में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है ना। तो मेरे को पता है पीवी जो होता है वो एन आर टी के इक्वल होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। चलो ये बात तो हमें आ गई समझ। अब सी ए प्रोसेस में देखो, सी ए प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम है। सी ए प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो आइडियल गैस लॉ से आ गया पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब ए बी में देखो यार, ए बी में क्या हो रहा है। ए बी में है कि पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, देखो ना स्ट्रेट लाइन है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आ रहा है ए बी से। बस यार चलो ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि Q जो है वो ए टू बी में जो Q है वो नेगेटिव है। ठीक है यार, Q के बारे में कमेंट करना है ए टू बी में। ठीक है, अब देखते हैं यार। सबसे पहले हमें पता है क्या कि डेल्टा Q क्या होता है, डेल्टा U माइनस डब्ल्यू। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस डब्ल्यू होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें से मेरे को अगर नेगेटिव बताना है, क्यू ए बी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा यू ए बी जो है, डेल्टा यू ए बी वो भी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा यू ए बी नेगेटिव होगा तभी ये डेल्टा क्यू ए बी भी नेगेटिव हो जाएगा ना। अब देखते हैं यार डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है। डेल्टा यू जो होता है वो एन सी वी डेल्टा टी होता है, मतलब डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है। अब मेरे को चेंज इन टेम्परेचर बताना है यार। जैसे यहाँ पर पी वन, यहाँ पर पी ए और वी ए है, और यहाँ पर पी बी और वी बी है ना, पी बी और वी बी है। तो यार ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो टी ए, यहाँ का टी ए और यहाँ का टी बी जो है, टी ए जो होगा वो ग्रेटर होगा टी बी से। टी ए जो होगा वो ग्रेटर होगा टी बी से। ऐसा क्यों है, देखो आइडियल गैस लॉ देखो। आइडियल गैस लॉ में पी वी जो होता है एन आर टी के इक्वल होता है। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। अगर पी की वैल्यू ज़्यादा है, वी की वैल्यू ज़्यादा है, तो टी की वैल्यू भी तो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी। तो टी ए जो है ग्रेटर देन टी बी है। तो यहाँ पे चेंज इन, ये डेल्टा टी नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा टी नेगेटिव आ गया मतलब ओवरऑल ये डेल्टा यू भी नेगेटिव है, तो ये भी ओवरऑल डेल्टा क्यू ए भी नेगेटिव हो गया। होपफुली आपको ये बात तो समझ आ गया। अभी सेकंड में कह रहा है डेल्टा यू बी टू सी। अब मेरे को डेल्टा यू बी सी के बारे में कमेंट करना है यार। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इन बी सी होगा। अब बी टू सी में देखो, बी टू सी ये प्रोसेस है। बी सी के बारे में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बीसी प्रोसेस में क्या है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और मेरे को पता है डेल्टा वी ना बी टू सी का ग्रेटर देन जीरो है। तो देयर फोर डेल्टा यू बी सी का भी ना ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों, तो क्योंकि वॉल्यूम बी सी का अगर ग्रेटर देन जीरो है तो टेम्परेचर भी ग्रेटर देन जीरो होगा। टेम्परेचर ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा यू बी सी का भी पॉजिटिव होगा। चलो अब ऑप्शन ये थ्री देखते हैं। ये थर्ड तो यार अभी सॉल्व करा है सी टू ए का, सी टू ए, अब सॉरी, अब ऑप्शन थ्री देखते हैं। ऑप्शन थ्री कह रहा है डेल्टा यू सी टू ए के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, डेल्टा यू सी ए के बारे में कमेंट करना है। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा यू डेल्टा टी सी ए के बराबर। अब मेरे को यहाँ पे मैंने कंक्लूड करा था प्रेशर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है। तो डेल्टा पी ग्रेटर देन जीरो है, तो डेल्टा डेल्टा टी सी ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो देयर फोर डेल्टा यू सी ए भी ना ग्रेटर देन जीरो होगा। पर ऑप्शन में क्या लिखा है, नेगेटिव। ऑप्शन में क्या लिखा है, नेगेटिव, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं। वर्क डन सी ए बी में, सी ए बी का जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। अब थोड़े से बच्चे क्या करेंगे, वो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो नेगेटिव होगा, तो ये ऐसे इसको डायरेक्टली सही कर देंगे। पर इसको अगर कोई लॉजिकली करना चाहे, देखो सी टू ए में, प्रोसेस सी टू ए में नो वॉल्यूम इंक्रीज, सी टू ए में कोई वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। और ए टू बी में वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ओवरऑल, ओवरऑल डेल्टा वी जो है लेस देन जीरो है। तो देयर फोर वर्क डन जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। होप ठीक है, तो इसलिए डेल्टा ये इसका भी जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया,
इसका करेक्ट आंसर आ गया 1, 2 एंड 4। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ ग्राफ के एनालिसिस पे बेस्ड था कि आप ये कंक्लूड कर पा रहे हो कि बी सी पे कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, और सी ए में कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और ए बी में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।